Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today हम लोग डिस्कस करेंगे 50 अनदर नेशनल एंड सेंटर लेवल इंस्टीट्यूट्स दैट आर कंसर्न टू द डिफरेंट क्रॉप्स, उनकी रिसर्च और उनके डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो नंबर 1 पे है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन और उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है? नवाबगंज, जो एक शहर है कानपुर का। ठीक है, मतलब एक छोटा सा प्लेस है कानपुर में लोकेटेड। जो कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है गाइस। उसके बाद सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। ठीक है, अब इसका एक जो सबसे मेन जो बोलते हैं हेडक्वार्टर, वो आपका लोकेटेड है सेंट्रल बॉटनिकल लाइब्रेरी। ठीक है, कलकत्ता हावड़ा में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और उसके कुछ रीजनल सेंटर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन रहता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कहाँ पे रीजनल सेंटर नहीं है, क्योंकि मोस्टली जगहों पे है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में, और कहाँ पे नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि BSI के जो रीजनल सेंटर हैं वो कहाँ पे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो कहाँ पे? इलाहाबाद में है। ठीक है, सिक्किम में है तो वो गंगटोक में है। अरुणाचल प्रदेश में है तो न्यू ईटानगर में है। और यूके में है, मतलब उत्तराखंड में है तो आपका वो देहरादून में है। और तमिलनाडु में है तो वो कोयम्बटूर में है। और मेघालय में शिलांग में। ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे में। और राजस्थान में जोधपुर में। और अंडमान निकोबार केवल एक सिंगल यूनिटेड में है तो वो पोर्ट विलेज, जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, मतलब इसका जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। और बाकी जो इसके रीजनल सेंटर्स हैं वो लगभग 7 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका, वो भी कोलकाता और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी मैंने रीजन सेंटर की बात नहीं करी है, केवल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका मेन हेडक्वार्टर ध्यान रखना है कि कहाँ पे है? कलकत्ता हावड़ा में है। ठीक है, और बाकी इसके 8 रीजनल सेंटर्स हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बाद आता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक, आपने सुना होगा कुफरी एक वैरायटी होती आलू की। ठीक है, मतलब पोटैटो की। तो कुफरी एक जगह है शिमला में। शिमला जैसे एक उसकी कैपिटल है, एक सिटी है हिमाचल प्रदेश की। तो कुफरी एक प्लेस है, वहाँ पे लोकेटेड है। मगर कुफरी से कोई कंसर्न नहीं होता यहाँ पे। या तो शिमला की बात करेंगे या फिर इसके स्टेट लेवल की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश एंड शिमला। मतलब पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आता है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। ठीक है, तो वो भी कहाँ पे लोकेटेड है? आपका हिमाचल प्रदेश में। देखिए, इसके बाद आता है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनिक वेजिटेबल रिसर्च। देखिए, वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? आपका बनारस में। ठीक है, जिसे हम बनारसी कहते हैं। इसके बाद सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये त्रिवंतपुरम, जो कि केरला में लोकेटेड है। यहाँ पे आप जब इन्हें हिंदी में लिखते हैं तो इनके नाम बहुत से एक जैसे लगते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज ना हुई। वेजिटेबल और ये क्रॉप। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं और एक क्रॉप कोई भी क्रॉप हो सकती है। उसके बाद आता है बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमने शुगर के 3 इंस्टीट्यूट बताए थे अपने पहले लेक्चर में। ठीक है, एक आपका कोयम्बटूर में था जो ब्रीडिंग के रिलेटेड था, फिर एक लखनऊ में था और एक कानपुर में था। ये बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट है ये, मैं विजिट किया है इसे। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये नागपुर में है, जहाँ संतरा पैदा होता है, अभी उसका भी नाम आएगा नीचे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में नेरी, NE, इस तरीके से बोला जाता है, एग्जाम में आते हैं जब क्वेश्चन नेरी। ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। आप देखिए, कॉटन रिसर्च है, मैंने आपको एक बात बताई है कि कॉटन जहाँ पे इसकी मेनली जो कल्टीवेशन होता है उन्हीं किसी स्टेट में ये इसका इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी ड्राई फ्रूट्स का रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उत्तर प्रदेश में बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली उसी जगह बनाया जाता है। तो कॉटन आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो करा जाता है। और ब्लैक सॉइल जो होता है हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट के जो स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ठीक है, इन स्टेट में ग्रो करी जाती है मेनली। अब इस रिसर्च स्टेशन भी जो है इनका इन्हीं जगह पे हो सकता है, या तो महाराष्ट्र में होगा या गुजरात में होगा। तो यहाँ पे इसका जो रिसर्च स्टेशन है वो आपका नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है।
ठीक है, इस तरीके से आइडिया कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए ये भी नागपुर का संतरा बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद आते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पे नया मतलब उनका इनोवेशन होता है, उससे जो कंसल्ट इंस्टीट्यूट होता है उसे कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो स्टेट कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। रियल जो स्टेट सिटी है वो है आपका भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। देखिए इसका नाम इतना ही है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जिसे शॉर्ट बोलते हैं IIPR, ठीक है। ये लोकेटेड है आपका कल्याणपुर कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब इसमें एक सोसाइटी है जिसका नाम होता है ISPRD, ठीक है, क्योंकि हम इसके मेंबर हैं। ISPRD का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में मैंने इससे क्वेश्चन देखा है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका है उत्तर प्रदेश झांसी में, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में झांसी आता है, वहाँ पे है। इसके बाद आता है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लांटेशन क्रॉप होता है जैसे होते हैं कैश क्रॉप, एक लंबे एरिया में लगाई जाती है, लार्ज एरिया में, ठीक है। तो उनके रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो है केरला में। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, जो कोझिकोड। आप देखिए इसमें भी वही बात है, स्पाइस जो होते हैं हमारे यहाँ मेनली जो केरला में ग्रो करे जाते हैं या कल्टीवेट किए जाते हैं, और इसीलिए हमारा जो स्टेट केरला है इसे बोला जाता है क्यून ऑफ स्पाइस या केरला स्टेट, सॉरी क्यून ऑफ स्पाइस तो उसे बोलते हैं कार्डमम को, ये केरला स्टेट को स्पाइस स्टेट बोला जाता है केरला में। तो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, केरला में है। इसके बाद आता है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कोट्टयम में है, जो भी कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। इसे ध्यान रखना है। वैसे ये रबर उसी साइड में होती है, मगर तमिलनाडु में भी होती है और दूसरे जो स्टेट है साउथ में होती है, मगर रिसर्च स्टेशन जो है वो केरला में है। मगर स्पाइस वाले में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो स्पाइस ग्रो करे जाते हैं इंडिया में वो केरला में करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट आता है जूट मतलब, ठीक है, क्रोटेलिया जुन्सिया जो होता है उसे बोला जाता है बॉटनी में जूट। इसका इंस्टीट्यूट जो है वो वेस्ट बंगाल में है, बराकपुर प्लेस, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए सॉइल सैलिनिटी, सॉइल मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे साल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें रिसर्च। और एक जो सैलिनिटी है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऑफ द रिसर्च इन द प्लांट साइंस, ठीक है। पूरा एक ब्रांच डेवलप हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसके जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल कहाँ पे आपका, हरियाणा में, ठीक है, एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ठीक है। व्हीट आपका ग्रेन क्रॉप हो गया, बार्ले भी ग्रेन क्रॉप हो गया, जो मिलेट सब में आता है। तो इन दोनों के रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे हैं आपके, ये भी हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे ध्यान रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, CFTRI, ठीक है, जो कि मैसूर कहाँ पे है आपका, कर्नाटका, जहाँ के टीपू सुल्तान थे, ठीक है, मैसूर प्लेस, टीपू सुल्तान प्लेस, ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो आपका लोकेटेड है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में। देखिए ध्यान रखना है, कॉफ़ी का है कर्नाटका में, और टी का कहाँ पे, इसके नाम है टोकलाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जोरहाट, जहाँ पे एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है सेंट्रल लेवल की, और ये लोकेटेड है आसाम में, जोरहाट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है आसाम का। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम्स। रेजिन होता है प्लांट से बनने वाला सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है रेजिन एंड गम्स, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अपने किस में, झारखंड में, रांची, इसमें थोड़ा सा आप देख लें, ये झारखंड में रांची, ठीक है, इसे ध्यान रखें आप। इसके बाद एक पूरी सीरीज़ है जो फॉरेस्ट रिसर्च के नाम से मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट थोड़ा सा चेंजिंग करी गई और स्टेट की लोकेशन चेंज होती जा रही है उसमें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, आपने सुना होगा 9th-10th क्लास से कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है, देहरादून, और देहरादून कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें अगर थोड़ा सा हम ऐड कर दें ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पहुँच गया, जबलपुर, जहाँ मिलिट्री का बहुत बड़ा जो है कारखाना होता है मैकेनिकल अपने इंडियन आर्मी का, जबलपुर में आप देखते होंगे, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं आर्मी वालों की सब जबलपुर में बनती हैं। उसी तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए थोड़ा चेंज हुआ है, ट्रॉपिकल जब ऐड करा तो मध्य प्रदेश। अब हमने क्या किया, रेन, बाकी सब सेम है, FRI रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पहुँच गया, जोरहाट, फिर हम आसाम में पहुँच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेन जो होती है ना, ईस्ट साउथ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट हैं, सॉरी ईस्टर्न वाला जो
इंडिया है 7 स्टेट्स, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, तो इसलिए हमने रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका जोरहाट आसाम में। नेक्स्ट है आपका एरिड, एरिड का मतलब ड्राई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे आपका जोधपुर। और जोधपुर में क्या होता है, सारी राजस्थान हमारा ड्राई स्टेट है, तो ये भी कहाँ पे है आपका जोधपुर राजस्थान में। तो कहने का मतलब है चेंज होता जा रहा है थोड़ा। अब इसके बाद देखिए हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमालय कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिमालय का पार्ट है, तो हिमालय पहुँच गया शिमला में। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, FSI बोलते हैं इसे, ये आपका उत्तराखंड में है, देहरादून में, तो इसे ध्यान रखने बहुत सारे अभी और भी आपको दिखेंगे इसमें। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे है, ये आपका देखिए अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। अब इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं, ये कहाँ पे, ये रांची, ये थोड़ा सा गलत लग गया, ये भी आप क्या पे होगा, रांची कहाँ होगा, ये आपका होगा झारखंड में, रांची झारखंड की है, ठीक है, तो इसे सही कर लें थोड़ा सा। इसके बाद है सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च, फॉरेस्ट्री पर जो रिसर्च होती है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये आपका है हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, ठीक है, जो अब नाम हो गया है चेंज इलाहाबाद का, ठीक है, प्रयागराज, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आता है, अभी से नाम ध्यान रखें क्योंकि इसमें नाम जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी उनके नाम से, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ पे, ये देहरादून में। अच्छा, उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ठीक है, ये पहुंच गया आपका कोयम्बटूर में। ट्री ब्रीडिंग के देखो मैंने बताया ना, ब्रीडिंग के जो ज़्यादातर काम है वो शुगर ब्रीडिंग भी कहाँ पर था, कोयम्बटूर में था, ठीक है, तमिलनाडु, इसे ध्यान रखो। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग वो भी कहाँ पे, कोयम्बटूर में है, तो ब्रीडिंग से ध्यान रखना है। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुड साइंस का मतलब जो हमारा होता है नहीं, जो वुड्स होती है, हार्ड वुड जो हमारी होती हैं और सॉफ्ट वुड, उन पे जो रिसर्च और उसकी टेक्नोलॉजी का जो संस्थान है वो है आपका बंगलोर। बंगलोर कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में। नेक्स्ट आता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो इतिहास है वो इसी इंस्टीट्यूट जुड़ा है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे हम कॉमन बोलते हैं CCMB, बहुत इंस्टीट्यूट अच्छा है जहाँ पे मास्टर्स के बाद जाते हैं लोग रिसर्च करने के लिए, मोस्टली इन जेनेटिक्स और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट साइंस, जूलॉजी और बॉटनी, सभी के जो स्टूडेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के, तो यहाँ पे रिसर्च के लिए होता है आफ्टर क्वालिफाइंग JRF। तो आप इसे ध्यान रखें, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, जो तेलंगाना का आज पार्ट है, ठीक है, तेलंगाना न्यू स्टेट। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान जो होता है उसका जो है वो जाहिर सी बात है कहाँ होगा, गोवा में होगा। देखिए समुद्र तो हमारे बहुत सारे स्टेट में आता है, लगभग 9 स्टेट में हमारा समुद्री पार्ट आता है, मगर सबसे ज़्यादा जो समुद्र का पार्ट आता है बताते हैं समुद्र मतलब चारों तरफ से गोवा, गोवा बहुत स्मॉल सा स्टेट है हमारा, तो एक दिन में बताते हैं पूरा घूमा जा सकता है, और मैंने भी इसे घूमा है, ठीक है, गोवा जिसकी कैपिटल है पणजी, ठीक है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। और नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जयपुर में है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके बाद आता है टोबैको, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट को, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेक्स वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु, चेन्नई, जिसे चेन्नई स्टेट मद्रास से बोलते थे अब तमिलनाडु। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, WWII करके बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ इंडिया, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है ग्रेट पांडा, ठीक है, तो ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है, ये आपका है देहरादून में, ठीक है, देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये आपका लोकेटेड है आपका दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका कर्नाटका मीन्स बंगलौर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है GV पंत, जैसे यूनिवर्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर पंत नगर में, वही उन्हीं के नाम पे वही इंस्टीट्यूट है ये, GV पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है उत्तराखंड में होगा, जो अल्मोड़ा में लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो हमारे जो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं उनका जो सेंटर है वो UP के गाजियाबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका है फरीदाबाद। फरीदाबाद किस में आता है आपका,
आपका है हरियाणा में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 50 इंस्टीट्यूट लेक्चर 2 में पढ़े और इससे पहले मैंने 25 इंस्टीट्यूट बताए हैं। इन सबको एक बार आप नज़र डाल लें तो इससे जो आने वाले क्वेश्चन से जो पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो बहुत आसान तक ठीक हो जाएंगे। और मैंने ये बात बताई कैसे करके इन्हें ध्यान रखें, तो इसका आइडिया ऐसे करें जैसे कॉटन का बताया था, तो कॉटन कहाँ पर ग्रो करती है, तो उन स्टेट में उनसे रिलेटेड जो है रिसर्च सेंटर्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी बिल्कुल डिफरेंट जगह पर बना देंगे। जैसे हमने बताया रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बना दिया था, आसाम में। ठीक है, एरेट का कहाँ बना दिया था आपने, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके ध्यान रखें इन चीज़ों को। और बाकी का कुछ डिफरेंट है कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद, तो इसका कोई मतलब लोकेशन है ही नहीं, इससे कहीं भी बनाया जा सकता था। ये यूपी में बना दें या फिर तमिलनाडु में बना दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता गाइस। अब जो है ये मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।